जी बोलिए। नंदन जी, हरीश जी, कैसे प्रारंभ करें? हाँ भाई, सीताराम कहना है। स्वामी जी। हाँ। स्वामी जी, मैं ये प्रश्न करना चाह रहा हूँ कि अपना वेद मंत्र है धृते द्रह्मा मित्रस्य माँ चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम, कि मतलब हम हम सबको मित्र की दृष्टि से देखें, लेकिन सामने वाला यदि मित्र की दृष्टि से नहीं देखना चाह रहा है तो हमको क्या करना चाहिए? हमको अवॉइड कर रहा है, उपेक्षा कर रहा है, तो क्या करना चाहिए स्वामी जी? देखिए, यदि वो उपेक्षा कर रहा है तो अनावश्यक रूप से उसके पीछे तो न पड़े। ये एक सामान्य सिद्धांत की बात कही गई है कि हम सबको मित्र की दृष्टि से देखें, किसी को पराया ना समझें, है ना। तो एक सामान्य सिद्धांत की बात अपनी जगह पर बिल्कुल सही है कि अपनी ओर से हम सबको मित्र की दृष्टि से देखें। मित्र की दृष्टि से देखने का यह आशय बिल्कुल नहीं है कि उसके साथ हम बिल्कुल घनिष्ठ मित्र की तरह सहयोगी हो जाएंगे। कोई अपरिचित भी अगर हमको मिलता है तो हम उससे एक मित्र की तरह व्यवहार करें, तो यह उसका मुख्य आशय है। अब ये तो कोई हमारा घोषित शत्रु ही है तो उससे हमें शत्रुवत व्यवहार भी करना पड़ेगा। तो सिद्धांत रूप में अपनी ओर से हम सबको मित्र की दृष्टि से देखते हैं। यदि कोई नहीं चाहता है तो उसकी इच्छा है, फिर तो वो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा। ये भी उचित है। ठीक। ओम। धन्यवाद स्वामी जी। जी भाई, अन्य मित्र बोले। हरीश जी, नंदन जी, आप लोग भी कुछ बोलिए तो चर्चा आगे बढ़ती रहे। सीताराम जी जुड़े हैं। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते, बताइए। स्वामी जी, आजकल वर्तमान में एक विषय बड़े जोरों से चल रहा है कि जो वातावरण के अंदर बदलाव हो रहा है पर्यावरण में, जिसमें कभी अनायास बारिश होती है, अनायास धूप निकल के गर्मी तेजी पड़ती है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, एक तो ये मान लीजिए कि ये प्रकृति है ना। प्रकृति अपने तरीके से कार्य करेगी, यह यांत्रिक रूप से कार्य तो नहीं कर सकती कि हम बिल्कुल तय कर दें कि इस तिथि को ये होना चाहिए और वो ऐसा होता रहे, है ना। ये तो संभव नहीं है। और जहां तक इसका प्रश्न है अतिवृष्टि, अनावृष्टि या इस प्रकार की जो हैं, यदि हमने पढ़ा है तो हर युग में ऐसी परिस्थितियां तो आती रही हैं। सतयुग त्रेता में भी अतिवृष्टि अनावृष्टि की चर्चाएं तो मिलती हैं। ऐसा तो नहीं कि उस समय बिल्कुल पंचांग देख करके ही वर्षा आदि सब कुछ होता था। तो प्रकृति के साथ ये सब तो थोड़ा बहुत होता ही रहेगा। वह हमारी इच्छा आवश्यकता के अनुसार तो नहीं चलेगी। तो इस सत्य को तो हमें स्वीकार करना चाहिए कि ऐसा तो संभव नहीं। हाँ, ये ठीक है कि इधर हमने पिछली 1-2 शताब्दियों में औद्योगिकरण के नाम से जो प्रदूषण फैलाया है उसका प्रकृति पर विपरीत प्रभाव पड़ा है और उसका दुष्प्रभाव भी हमें भोगना ही पड़ेगा। इसे रोका नहीं जा सकता। या तो हम तकनीक को धीरे धीरे इतना विकसित कर लेंगे कि प्रदूषण मुक्त उद्योग चलेंगे, और वो करना पड़ेगा, ये भी सत्य है। यदि हमने कुछ वर्षों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाई तो जो औद्योगिक विकास है हमें सुख सुविधा दे रहा है वो अंततः विनाश का कारण भी बनेगा। तो यही माने हैं कि उस दिशा में प्रयास चल रहे हैं। धीरे धीरे तकनीक को इस रूप में विकसित किया जाए कि हमारा उद्योग व्यापार प्रगति सुख सुविधाएं बनी रहें, परंतु प्रदूषण को कम किया जा सके। तो यही इसका समाधान है, और क्या कह सकते हैं। तो स्वामी जी, जो है करीब 1.25 साल से ज्यादा समय हो गया रूस और यूक्रेन का युद्ध, क्या उसका भी दुष्प्रभाव हो सकता है? क्योंकि जो लगातार बम्बार्डिंग हो रही है या वो लोग एक दूसरे को न्यूक्लियर आयुधों अस्त्रों की धमकियां दे रहे हैं, जिसमें कभी उसका प्रयोग हो भी सकता है। तो ये जो लगातार युद्ध चला,
जिसमें दोनों पक्ष अपने अपने जो दावे कर रहे हैं वो तो अपनी जगह करते रहते हैं, उसका भी प्रभाव हम सब लोगों के पर, भूवासी पर, उनके अन्यत्र भी होने की संभावना दिख रही है। देखिए, वातावरण में जो प्रभाव जा रहा है धीरे धीरे घूमकर पूरी पृथ्वी पर पहुंचता तो है, क्योंकि पृथ्वी अंततः एक इकाई है, बचा नहीं जा सकता। अभी मुझे अचानक ध्यान आया, भारत के समुद्र पर कोई प्रदूषण हो रहा है। भारत में भी कुछ लोग इस बात से चिंतित हैं कि कुछ जलयानों को तोड़ने का या अन्य विभिन्न प्रकार की कुछ गतिविधियां भारत में ऐसी होती हैं जो भारत के समुद्रिक पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं। तो गतिविधि कौन सी थी ये तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, परंतु ये ध्यान आ रहा है कि भारत में जो ये हो रहा था कुछ ऐसा जो हानिकारक था, अमेरिका ने आपत्ति की थी कि वो अंततः अमेरिका तक पहुंच रहा है। मतलब मान लेते हैं कि भारत से सर्वाधिक दूरी पर वही है, तो भारत में जो कुछ हो रहा है, समुद्र सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, पृथ्वी घूम रही है, साथ में ये सारी चीजें घूम रही हैं, तो एक देश से दूसरे देश तक पहुंचती हैं। इसके लिए हम आप कुछ नहीं कर सकते, वो प्राकृतिक रूप से होता ही होता है। तो इस पृथ्वी पर कहीं भी कुछ भी यदि बड़ा होगा तो उसका प्रभाव तो पूरी पृथ्वी पर पड़ेगा ही पड़ेगा। ये ठीक है, कोई छोटी मोटी बात हो गई तो भले ही कह सकते हैं कि आसपास धीरे धीरे समाप्त हो गई, लेकिन अगर कुछ बड़ा होगा तो प्रभाव तो पड़ेगा, पूरे विश्व पर पड़ेगा। अब इतने समय से जो चल रहा है, इतने विस्फोट हो रहे हैं, तो वही जो हमने कहा जो औद्योगिक प्रदूषण है उसी का एक अंग हिस्सा ये भी मान लीजिए कि वहां तो और संघनित हो गया ये प्रदूषण, तो उसका प्रभाव भी थोड़ा बहुत पड़ रहा है, नकारा नहीं जा सकता है। भाई कहीं 1 2 दिन 3 दिन कोई युद्ध हो गया, चलो ठीक है भाई, जैसे तैसे आसपास प्रभाव पड़ा, धीरे धीरे समाप्त हो गया। अब 1.25 वर्ष से आप लगातार इतना कर रहे हैं तो विश्व छूता नहीं रह सकता, ये तो बिल्कुल सत्य है। ओम। पाम जी जी बोलिए। अनावृष्टि का प्रकरण है, ये तो राजा जनक के समय में भी बहुत चर्चित रहा है। जी जी। और तब ये बात आई थी कि राजा जनक हल चलाएंगे तो वर्षा होएगी, और राजा जनक ने वो किया और उसका जो परिणाम सामने आया वो तो अलग बात है। लेकिन पर्यावरण दूषित तो हो ही रहा है, इसमें किसी को संदेह नहीं है। एक और चीज जो हम समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि धरती का अधिकांश हिस्से का डामरीकरण हो रहा है। धूल हुआ थी वह भी कम शेष बची है, तो धरती में पानी मांगने की जो संभावना थी वो बहुत कुछ कम हुई है। इसलिए भी मैं समझता हूँ कि ये जो बारिश का व्यवधान हमको देखने को मिल रहा है उसमें यह भी एक कारण है। इससे बचने के लिए जो मुख्य हमको प्रयास करने चाहिए, क्योंकि वृक्षों का दोहन भी अधिकांश हुआ है और लगाने की बात तो कोई सोचता ही नहीं है। अगर हमको पर्यावरण को संतुलित करना है तो उसके लिए हमको इस तरह के प्रयास भी सामूहिक रूप से करने होंगे। तो ये जो अतिवृष्टि और अनावृष्टि का हमको हमारे सामने आता है देखने के लिए, इससे कुछ हम बच सकते हैं। जी निश्चित रूप से बहुत सही कहा आपने, ये तो आवश्यक है। जब पृथ्वी पूरी तरह वनाच्छादित थी, कह लें पृथ्वी का अधिकांश भाग वनाच्छादित था, तब भी प्रकृति के अपने चक्र के अनुसार कभी कभी अतिवृष्टि अनावृष्टि आदि होती ही थी। और आज जब पृथ्वी एक प्रकार से वन विहीन हो गई है, लगभग कहना चाहिए, उस समय की तुलना में जो वन क्षेत्र बचा है वो नाम मात्र का है, तो उसका दुष्प्रभाव तो हमें भोगना ही भोगना है। वैसे इस बार एक और आश्चर्यजनक बात है, ध्यान आ गया, चर्चा में कह देते हैं, इसी विषय से संबंधित है। इस बार जो हमारा
ऋतुमेघ है, जिसे मानसून कहते हैं, केरल में 1 जून को प्रतिवर्ष आता है। इस बार केरल में ही 1 सप्ताह विलंब से आया। उसके बाद ये जो गुजरात का तूफान था, ये कहा गया इस तूफान के कारण ये मानसून ऋतुमेघ और भी प्रभावित हो जाएगा। परंतु ये सुखद आश्चर्य है, मैं कानपुर में हूं, ठीक 20 जून को यहां बहुत अच्छी वर्षा हुई। 3-4 दिन तो बिल्कुल ये लगा क्या मानसून आ गया है, उसके बाद धीरे धीरे कुछ कह सकते हैं रुकी। तो ये मुझे सुखद आश्चर्य हुआ। इस बार तो निराशा हो गई थी कि वर्षा काल तो लगभग इसकी भेंट चढ़ गया, लेकिन एक सुखद परिवर्तन भी हुआ। अब कह सकते हैं कि कुछ नकारात्मक शक्तियों ने एक दूसरे को काट करके रास्ता उसका बना दिया। तो अब इस प्रकृति को समझना एक भाई ऋतु विज्ञान का एक विभाग है, वो अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं, जितना वो समझ पाए और जितना उसमें कुछ योगदान दे पाए तो अच्छी बात है, उनका विषय है, हमारा आपका तो नहीं है। हाँ, वृक्षों के संदर्भ में मुझे लगता है हम सब खुले मन के बुद्धिजीवी हैं। यदि परंपराओं से थोड़ा हटकर सोचें तो ये भी विचार करना पड़ेगा कि ब्राह्मण ग्रंथों के समय में जब यजन की प्रक्रिया बनाई गई, उस समय पृथ्वी लगभग बनाच्छादित थी। कुछ लोग इस समय कह रहे हैं कि प्रत्येक घर परिवार में प्रातःकाल सायंकाल अग्निहोत्र वाला हवन, देवयज्ञ जिसे हर समाज कह रहा है, किया जाए। मैंने सोचा कि यदि प्रत्येक परिवार में प्रतिदिन प्रातःकाल सायंकाल हवन हुआ, तो पहले तो मैंने उनसे यही पूछा इसमें व्यय कितना होगा। बोले 1000 रुपए। मैंने कहा सुबह शाम प्रातः सायंकाल में 2000 रुपए। भारत में कितने लोगों की आय 2000 रुपए प्रतिदिन है, जो परिवार चलाने के बाद 2000 बचाकर हवन कर सके, ऐसे लोग कितने हैं। एक तो व्यवहारिक समस्या ये। फिलहाल इसे छोड़ दीजिए, जो विषय चल रहा है उसकी बात कर लें। यदि 1 किलो आधा किलो लकड़ी भी प्रातः काल सायंकाल जलाई जाए, एक समय में 1 किलो या बहुत सूक्ष्म कर लें तो दोनों समय में 1 किलो लकड़ी जलाएं, तो इस विश्व में 1 अरब से अधिक परिवार होंगे। यदि प्रतिदिन 1 किलो लकड़ी भी एक परिवार ने जलाई, तो मुझे लगता है एक दिन में ही जो बचे खुचे वृक्ष हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। यदि उसमें ये भेदभाव भी आप छोड़ दें कि हमें कौन से वृक्ष की लकड़ी जलानी है, आम पीपल कूलर आदि जो भी वृक्ष है, ये तो सब जलाना प्रारंभ कर देंगे, तो भी मुझे नहीं लगता कि इस पृथ्वी पर प्रत्येक परिवार में एक दिन के हवन करने के लिए भी लकड़ी बचेगी। अगले दिन तो न वृक्ष होंगे, न लकड़ी होगी, न हवन होगा। तो हमें यह भी सोचना है, यदि हमें घर में प्रतिदिन हवन करना है तो हमें इतने वृक्ष लगाने होंगे कि जिससे इतनी हमें लकड़ी प्राप्त हो सके और हम हवन कर सकें। ये दायित्व भी हमारा पहले है। हवन कुंड लाने से पहले वृक्ष लगाना हमारा कर्तव्य बन जाता है, तब तो हवन करना सार्थक है। अन्यथा हवन करना कहीं विपरीत प्रभाव न देने पड़े, इस दृष्टि से भी विचार कीजिए। इससे कुछ लोग हमको कुछ और मानने लगते हैं कि भाई ये तो किस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है ये भी गंभीर प्रश्न है। इस पर भी आप लोग विचार करें और अपनी राय दें। अभी राय न दे सके, विचार करके आगे सोचें और इस पर चर्चा करें। ये मेरे विचार से महत्वपूर्ण और गंभीर बात है। आगे आप लोग देखें। ओम। स्वामी जी, यज्ञ की जहां तक बात है, ये तो शास्त्र की बात है कि प्रातः सायं यज्ञ होने चाहिए प्रत्येक गृहस्थी को। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो ये नितांत असंभव है। उसका कारण सबसे पहली बात तो ईंधन की जहां तक बात है वो है ही है। मैं एक बात विशेष रूप से गौर करता हूं, मैं याजी को व्यक्तिगत रूप से अपने आप में यज्ञ के प्रति मेरी पूरी आस्था है और मैं परिवार के साथ में श्रद्धा से करता हूं। मैं यज्ञ का विरोधी नहीं हूं, लेकिन इस तरह का समर्थक भी नहीं हूं।
सबसे पहले यज्ञ के लिए घृत चाहिए, और मेरे नजदीक में जहां तक मेरी दृष्टि जा रही है, जहां तक मेरी जानकारी है, गाय कोई नहीं पाल रहा है। मैं भी नहीं पालता हूँ गाय, मैं भी घी खरीद करके ही यज्ञ करता हूँ। तो गाय कोई पाल नहीं रहा है, घी किस किस तरह का आ रहा है, और उस घी से हम यज्ञ करें और हम ये सोचें कि जो लिखा हुआ है स्वर्ग कामो यज्ञ, हमको स्वर्ग मिल जाए, तो ये नितांत असत्य मैं समझता हूँ इस बात को। और मैंने बहुत सारे याजिकों को देखा है जिन्होंने किए भी हैं, जो अपने आप को याज्ञवल्क्य का प्रतिरूप मानते हैं, लेकिन स्थिति कुछ उसके बहुत विपरीत है। तो घी की समस्या है। फिर जो समिधा की बात हम करते हैं यज्ञ के लिए, वो समिधाएं जो आज समाजों में या जो भी कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, वो मैं कहा करता हूं इन लोगों को कि एक सूत्र मेरे को मिला है कि द्विदलाहि व्याधि संभव। अगर हम कटी फटी हुई समिधाओं से यज्ञ करते हैं तो उससे रोग निश्चित रूप से पैदा होंगे। तो जो समिधाएं यज्ञ के हमको लेनी होती थी, वो सिर्फ पेड़ों से जो स्वतः उसकी शाखाएं टहनियां गिरी हुई होती हैं, उनको चू करके ला करके उन समिधाओं को हम बनाएं और उनसे यज्ञ करें, तो वो कुछ सही बात है। लेकिन मशीनों में वृक्ष फाड़े जा रहे हैं और उन समिधाओं से यज्ञ हो रहे हैं। घृत की स्थिति मैंने आपको पहले बताई। तो ऐसे अगर हम देखें तो ये यज्ञ हम सोच सकते हैं कि हमने यज्ञ किया है, बाकी इसको यज्ञ कहना कहाँ तक सही होगा ये अलग विषय है। इसके बारे में मैं जहां तक समझा हूं मेरी बात ये है, और यज्ञ के प्रति मैं बड़ी सावधानी से यज्ञ करता हूं और इन सब बातों का मैं ध्यान रखता हूं। ओम सब ओम। स्वामी जी, आपने जो कहा वैसे हमारी बात यही कह दी है भाई, यजन के प्रति श्रद्धा भावना तो हमारा भी है। इसे लोगों ने कहा आप करते हैं, मैंने कहा मैंने बहुत कराए हैं, यजन करते हैं तो छोड़ दीजिए। हम जितना कर पाते हैं अपने सामर्थ्य में, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो तो हमारी व्यक्तिगत परिस्थितियां उत्तरदायी हैं, परंतु हमने जाने कितने स्थानों पर यजन कराया होगा, स्वाभाविक है। परंतु ये जो आपने कहा इसमें ये व्यवहारिक समस्या और शास्त्रीय समस्या दोनों है, इसका ध्यान रखना चाहिए। तो मुझे आपकी बात कुछ अधिक अच्छी लगी। मेरा मन है कि यदि आप चाहें तो एक छोटी सी पुस्तिका इस पर लिखें कि जिसमें जैसे आप बताएं ये बिल्कुल सही है कि जो पेड़ों में स्वतः सूख गई टहनियां गिरती हैं वो गोल गोल बिल्कुल प्राकृतिक रूप में होंगी, उससे ही हवन होना चाहिए। और अच्छा हो, अपनी पाली हुई गाय का शुद्ध घी हो, तब तो उसका कुछ लाभ हो सकता है। अन्यथा इस कर्मकांड से को एक परंपरा निभाएंगे, एक तरह की रूढ़ी है, ये भी एक तरह का रूढ़िवाद हो जाता है। जैसे वो मूर्त पूजा करते हैं वैसे ही आप अग्निहोत्र करते हैं, दोनों में बहुत अंतर नहीं रह जाता यदि हमें केवल रूढ़िगत परंपरा ढोनी है तो जो आपने कहा बहुत अच्छा कहा, मेरा भी यही विचार है। तो मेरा पूरा ध्यान अब विशुद्ध वेद पर है, वो कार्य मैं कर रहा हूँ, जो हो सका मैंने किया है। तो अन्य विषय अन्य लोग ले लें, इस हवन पर एक छोटी सी पुस्तिका आप तैयार करें, उसके लिए हम लोग मिलकर के प्रकाशन की व्यवस्था भी करेंगे कुछ, तो ये लोगों के लिए एक अच्छा मार्गदर्शन होगा, ये करना चाहिए। और इसमें हमारा सुझाव यही है कि जब इतनी व्यवस्थाएं जुट सकें तो ये अग्निहोत्र देव यज्ञ किया जाए, अन्यथा इससे बचा जाए। अच्छा हो, जो पहला यजन कहा गया है वो है ब्रह्म यज्ञ, अर्थात वेद पाठ स्वाध्याय। जी हाँ, मैं स्पष्ट कर दूं, जो ब्रह्म यज्ञ है उसका मूल भाव है वेद पाठ स्वाध्याय करना। अब वो प्रतीक रूप में थोड़ा सा कुछ एक व्यवस्था मर्दयानंद जी ने बना दी या दूसरे विद्वानों ने अपने तरीके से बना दी होगी, तो उनके अनुयायी चाहें तो उस परंपरा का व्यवस्था का पालन कर सकते हैं, अच्छी बात है। अन्यथा उसका मूल सिद्धांत है
नियमित रूप से वेद का स्वाध्याय करना ये ब्रह्मयज्ञ है, ये हमें नियमित रूप से करना चाहिए। इसमें कोई व्यय नहीं होगा, कोई प्रदूषण नहीं होगा, कोई सामग्री जुटाने की समस्या नहीं होगी। और ये तो सभी ने कहा है, प्रथम स्थान दिया गया है ब्रह्मयज्ञ को, द्वितीय स्थान दिया गया है देवयज्ञ को, तो हम प्रथम स्थान वाले को ग्रहण करें। लोग प्रथम स्थान वाले की उपेक्षा करके द्वितीय स्थान वाले को महत्व दे रहे हैं, तो ये तो शास्त्रीय दृष्टि से भी उतना उत्तम नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मेरे विचार से अन्य लोग, हरीश जी, सीताराम जी, ईसापुत्र जी, इस विषय पर भी आप अपने विचार रखें, और अन्य कोई विषय लाना चाहें तो ला सकते हैं। इस पर हम लोगों की बात एक प्रकार से पूर्ण होती है। ओम। स्वामी जी, मैं तो पतंजलि आरोग्य केंद्र में जो मिलती है धूप बत्ती, कौन धूप बत्ती, उसको मंत्र पाठ के साथ जलाता हूँ, ऐसा कर देता हूँ स्वामी जी मैं। जी ठीक है, और बताएं। जो लोग भी जुड़े हैं, मैं सबको देख नहीं पाता हूँ, नाम नहीं ले पाता हूँ, जो भी जुड़े हैं सबका स्वागत। जी सचिन जी बोलिए। मैं भी जब यज्ञ करती हूँ तो पतंजलि का ही सब ये सब वहाँ का ही उपयोग करती हूँ। स्वामी जी नमस्ते। नमस्कार। देखिए सीताराम जी, एक मिनट में थोड़ा सा इनको, शशि जी ने जो बात कही, देखिए इसके पहले भी जो कहा गया, जो शशि जी कह रहे हैं, इतना समझ ले, यहाँ हमारे कहने का आशय ये बिल्कुल नहीं है कि हम पतंजलि या किसी दूसरी व्यवसायिक संस्थान का प्रचार कर रहे हैं। कौन किस कंपनी की सामग्री उपयोग करता है वो आपका निजी विषय है। हम लोग सिद्धांत की बात कर रहे हैं कि इस प्रकार से हवन यजन करने का कितना शास्त्रीय रूप से उचित है, कितना व्यवहारिक दृष्टि से उपयोगी। वो किस कंपनी से आप ले रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। वृक्ष के स्वतः सूखकर टूटी हुई टहनी का उपयोग हवन में करें, और स्वयं की पाली हुई गाय का घी हो, किसी भी कंपनी से जो सामग्री आ रही है, वो चाहे घी है, हवन सामग्री है, धूप बत्ती है, मान के चलिए वो पूरी तरह रासायनिक है, उसमें आप शुद्धता की अपेक्षा न करें। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, कोई भी कंपनी हो, हर कोई दावा करता है, पर व्यवहारिक रूप से आप सोचें कि वो बिल्कुल शुद्ध सात्विक शास्त्रीय सामग्री होगी, तो व्यवसायिक दृष्टि से यह संभव ही नहीं, मेरा ऐसा मानना। से जिसके जैसे विचार हों, तो जी सीताराम जी हाँ सीताराम जी बोलिए। मैं प्रतिदिन वैसे कोई अग्निकांड वाला यज्ञ तो नहीं करता, वेद स्वाध्याय करता हूँ और पशुपालन वगैरह तो उनका जो भी उपयोग करता हूँ बस। और अग्निहोत्र से अगर कुछ वैसे विशेष जानकारी नहीं है कि वातावरण में क्या क्या परिवर्तन आता है, तो इस विषय पे ज्यादा कुछ तो नहीं बोल सकता। बिल्कुल ठीक कहा आपने, वही तो हम भी कह रहे हैं। जो हमने कहा अग्निकांड वाला, अग्निकांड तो अच्छी बात नहीं ही है, तो वही ब्रह्मयज्ञ करते रहें आप, अति उत्तम है जी। और जिन सज्जन को कुछ कहना हो तो बताएं इस विषय को, या कोई नया प्रश्न हो, कोई नया विषय हो तो भी कह सकते हैं। स्वागत है। स्वामी जी, जैसे रामचरितमानस रामायण में भी प्रसंग आता है कि दशरथ जी ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया, जनक जी ने अपने यहाँ पर जो है यज्ञ कराया, जिसके फलस्वरूप उन्होंने खेत में हल चलाने की स्थिति में आए। तो ये भी इस बात का संकेत करते हैं कि वहाँ भी यज्ञ जो है, ऋषि मुनि तपस्वी ये लोग अपने हिसाब से जैसे भी करते रहे कार्य करते, लेकिन सार्वजनिक जनता वो प्रतिदिन करती हो ऐसा नहीं लगता उससे। तो उसमें मेरा मत ये बना इन सभी चीज़ों को अध्ययन और स्वाध्याय से कि हम लोगों को प्रतिदिन जो भी श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं, या परोपकार कर सकते हैं, या कुछ ऐसा कार्य कर सकते हैं जिसमें हमारा तो कोई स्वार्थ नहीं हुआ, लेकिन हमने दूसरे के लिए कुछ कर दिया,
तो वो भी तो यज्ञ तुल्य हो जाएगा। कि वास्तव में यजन तो वही है। यजन का अर्थ क्या है, हम लोग वेद कक्षा में चर्चा कर ही रहे हैं। यज धातु का अर्थ है देव पूजा, संगतिकरण, दान। उसमें कहीं भी आग लगाना और आग में घी डालना नहीं है। देव पूजा अर्थात जो आपके समाज के सज्जन हैं, विद्वान हैं, उनकी सेवा सहायता करें, संगत करें, संगठित रहें, मिलजुल कर रहें, एक दूसरे का सहयोग करें और समाज के अच्छे कार्यों में जो भी आपसे होपन पड़ता है थोड़ा सा अपना अनुदान दे दें। यही तो यजन है। यजन कोई प्रत्येक कर्मकांड थोड़ी ना है कि आप लाए, कुछ लकड़ी जलाई, कुछ घी जलाया, कुछ और कुछ जलाया, बोले हो गया। अरे हो सकता है किसी समय ये माध्यम रहा हो, किस प्रतीक के माध्यम से लोग बैठेंगे और वहां वास्तविक यजन के बारे में कुछ उपदेश किया जाए, को बताएंगे। अब वो सारा उपदेश छोड़कर आप उसी पर केंद्रित कर दें तो ये तो मेरे विचार से वैदिक व्यवस्था नहीं है। वेद में तो कहीं भी इस तरह के कर्मकांड की व्यवस्था नहीं है। वेद में तो कहीं नहीं कहा गया है। ये बात वेद के बाद की अन्य पुस्तकों में कुछ लोगों ने जोड़ा उस समय की आवश्यकता के अनुसार। अब इस समय आवश्यकता नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई समस्या नहीं है। जो वेद में है वो सार्वकालिक सत्य है और वेद में हवन की प्रक्रिया कहीं है नहीं, ये हम बिल्कुल कहते हैं। किसी को मिली हो तो हमें दिखा दे, हमको तो नहीं मिली अभी तक। तो निष्कर्ष यही है, इस चर्चा को विराम देके प्रयास करें कोई दूसरा विषय लिया जाए कि हम लोगों को द्वितीय स्थान वाले देव यज्ञ अर्थात इस अग्निहोत्र के स्थान पर प्रथम स्थान वाले ब्रह्म यज्ञ अर्थात वेद के स्वाध्याय को प्रमुखता देनी चाहिए। उसे अपने जीवन में हमें नियमित प्रतिदिन करना चाहिए। यही हमारे लिए सर्वाधिक उत्तम है। और अब ये विषय मेरे विचार से लगभग पूर्ण होता है, लेकिन कोई विशेष बात किसी को कहनी हो तो कह सकते हैं और कोई अन्य विषय भी ले सकते हैं। इसकी चर्चा हम आगे बढ़ाएं तो बोलिए, जिसको जो भी कहना है वो। जी बोलिए, कोई कितने लोग हैं? जी बोलिए। स्वामी जी, कभी कभी सुनने में आता है कि किसी देश में कोई मंदिर मिला, किसी देश में कुछ सिक्के मिले। तो मेरा ऐसा मत बना कि आरंभिक काल में सारी पृथ्वी एक ही थी और समुद्रों का ऐसा कोई बंटवारा भी नहीं था। ये धीरे धीरे बंटवारे हुए, जिससे अलग अलग भूखंड बने, जिसमें कोई यूरोप बना, कोई एशिया बना, कोई अन्य बना, अफ्रीका बना, आदि। तो उन सब के बीच में जो हमारे लोग बड़े प्रसन्न होते हैं कि साहब वहां हिंदू मंदिर मिला, वहां सनातन मिला, तो ये क्यों नहीं कहा जाता भाई सनातन संस्कृति तो पूरी सर्वे भवन्तु सुखने वाली रही है, तो उसमें भिन्नता और प्रसन्नता क्यों? जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसमें हमारा और तुम्हारा तो होना ही नहीं चाहिए। जब हम कहते हैं वेद ईश्वरी विद्या है, ईश्वर के द्वारा दी गई जानकारी है, तो ईश्वर के दृष्टि में अपना पराया कैसे हो सकता है? ईश्वर के लिए ये देश प्रिय, दूसरा देश अप्रिय या पराया कैसे हो सकता है? ईश्वर के लिए तो संपूर्ण ब्रह्मांड एक सा है। उसने जो दिया, जो उसने विद्या दी, जो वेद दिया, वो तो सबके लिए था। सबने उसे अपनाया तो अच्छी बात है, ईश्वर की बात को अपनाया। उसमें हमें इस प्रकार का अहंकार क्यों पालना चाहिए कि कोई मेरी बात है? तो भाई वेद कोई मेरी बात तो नहीं है, वेद तो ईश्वर की बात है। ईश्वर की बात है, लोगों ने अपनाया तो ये उनके लिए अच्छा है। वे विवेकशील हैं, वे विद्वान हैं, वो महान है, तब उन्होंने वेद की बात को अपनाया। उसमें हमारा क्या? इसको यही मानिए, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ईश्वर का कार्य है, ईश्वर के भक्त पूरी पृथ्वी पर कहीं करें, पूरे ब्रह्मांड में जहां जहां भी होंगे, मानो जैसे सब बुद्धिमान प्राणी वहां वहां कर रहे होंगे, क्योंकि वेद तो ईश्वरी विद्या है। ठीक है ना? ओम। स्वामी जी, स्वामी जी, महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में मनुस्मृति के बहुत सारे श्लोकों का वर्णन किया है और आर्य समाज में भी मनुस्मृति को एक बहुत मतलब महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इस विषय में कृपया कुछ कहिए।
देखिए, जो आपने कहा ये तो सत्य है कि सत्यार्थ प्रकाश के मनुस्मृति के उदाहरण बहुत हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, बहुत उदाहरण है। ये भी सही है कि जहां तक आर्य समाज में मनुस्मृति को महत्व देने की बात है, तो आर्य समाज में सर्वाधिक महत्व तो हवन कुंड को या हवन की पुस्तक को दिया जाता है, सर्वाधिक महत्व। उसके आगे यदि कोई बढ़ता है तो सत्यार्थ प्रकाश बढ़ता है, और सत्यार्थ प्रकाश ही लोगों को पढ़ाने, बांटने, पहुंचाने का प्रयास करता है। वो आर्य समाजी होने का सबसे बड़ा कर्तव्य समझता है कि लोगों के घर में हवन कुंड पहुंचा दिया जाए, अर्थात एक हवन करा दिया जाए, और उसके आगे संभव हो तो सत्यार्थ प्रकाश दे दिया जाए। इससे आगे बढ़ने वाले आर्य समाजी दुर्लभ हैं। मतलब हवन कुंड और सत्यार्थ प्रकाश से आगे कोई और बात करने वाले आर्य समाजी बहुत अधिक नहीं है। अब जब कोई इससे आगे बढ़ता है तो मनुस्मृति तक पहुंच जाता होगा, कोई बात नहीं है। अब आपने देखा पहले चरण में तो आ गया आपका हवन कुंड, दूसरे स्तर पर आ गया सत्यार्थ प्रकाश, तीसरे पर आपने स्वयं बताया मनुस्मृति। तो भैया वेद की बात कब करोगे? इन बातों से नहीं है। और समाज के नियमों में लिखा है वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सब आर्यों का धर्म है ना? वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। उसमें ये नहीं कहा है कि आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए, पढ़ाइए, ये नहीं कहा है कि मनुस्मृति पढ़िए, पढ़ाइए, ये नहीं कहा है कि सबके घर में जाके हवन कराइए। तो महर्ष का जो मंतव्य है, जो आर्य समाज का मूल सिद्धांत है, जो अन्य संस्थाओं से अलग आर्य समाज की पहचान है, वो केवल और केवल वेद के लिए है। वेद की बात केवल आर्य समाज करता है और कोई नहीं करता है, ये सत्य है। तो अच्छा यही होगा कि हम लोग पूरी तरह से वेद पर ध्यान दें और जीवन में वेद के अतिरिक्त व्यवहारिक जीवन में, लौकिक जीवन में जिस भी पुस्तक, विद्या, जानकारी की आवश्यकता हो वो सब ग्रहण करें। उसमें मनुस्मृति भी हो सकती है। अगर हमें भारत का प्राचीन इतिहास लिखना है तो आप माने या ना माने पुराण भी देखने ही पड़ेंगे। पुराणों के बिना प्राचीन इतिहास तो पूरी तरह से नहीं तैयार किया जा सकता है। भले ही पुराण से इतिहास को लेते समय आपको आंख, नाक, कान बहुत खुले रखने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें इतिहास के साथ मिलावट बहुत अधिक है। उस मिलावट को हटाकर सच्चे इतिहास को आपको ढूंढना पड़ेगा। लेकिन पुराणों के बिना इतिहास नहीं लिखा जा सकता, तो पुराण की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती। बहुत कचरा है, लेकिन सही जानकारी भी वहीं से मिलती है। तो इस प्रकार से उपयोगी ग्रंथ बहुत से हैं, सत्यार्थ प्रकाश भी है, मनुस्मृति भी है, उन्होंने गृह सूत्रों आदि का भी उल्लेख किया है। तो जितना अधिक से अधिक आप स्वाध्याय कर सके बहुत अच्छा है। लेकिन मुख्य विषय है कि वेद सब सिद्ध विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना परम धर्म है। बाकी बातें उसके बाद आती हैं। पहले आप वेद पढ़ लें, फिर अवसर मिले तो जितना अधिक से अधिक स्वाध्याय कर सकें बहुत अच्छी बात है, स्वागत है, उत्तम है। ओम। धन्यवाद स्वामी जी महाराज। जी, और किसी को कुछ कहना हो तो बताएं। आनंद जी जुड़े हैं, आपका स्वागत है। आप भी कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। कोई प्रश्न, कोई विषय, या और जिसको भी जो भी कहना है बताइए। जी, विराम ना हो, चर्चा चलती रहे, प्रयास करें। जिसको जो भी बोलना है उनको बोलिए। हाँ जी स्वामी जी, आजकल मैंने कहीं सुना है कि हम बहुत पहले माताओं को नाम हम आगे रखते थे, फिर मुगल काल से हम पिता का नाम आगे रखने लगे। तो बोलते हैं हम पिता के पुत्र या पुत्री नहीं होते, पिता के हम अंश होते हैं, और माता की हम पुत्र या पुत्री माँ के होते हैं। तो ये सच है या इस पे थोड़ा सा समझाएंगे आप? माता और पिता दोनों के अंश से संतान की उत्पत्ति होती है, ये सत्य है ना? किसी भी रूप में कह लें, शास्त्रीय आधार पर, वर्तमान तकनीकी जानकारी के आधार पर
माता और पिता दोनों के अंश के संयोग से गर्भ में शिशु का जन्म और विकास होता है। ये ठीक है कि माता गर्भ में शिशु को धारण करती है तो माता का योगदान, उसका अधिकार अधिक होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसको ये भी कहते हैं कि माता तो सुनिश्चित है कि ये इसी माँ का पुत्र है, ये तो निश्चित है, क्योंकि उसके गर्भ में पला है, उसके गर्भ से जन्मा है, तो माता तो सुनिश्चित है। पिता कोई हो उसकी बहुत चिंता नहीं की जाती। जी हाँ, बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये वैदिक व्यवस्था में है कि पिता कौन है तो इसकी बहुत चिंता नहीं की गई है, माता कौन है इसकी चिंता की गई है। 5 पांडव, एक है ना, एक माता के 3 पांडव पुत्र हैं, तीनों के पिता अलग अलग हैं, जन्म देने वाले, लेकिन ये पांचों भाई पांडव कहलाते हैं, पांडव पुत्र कहलाते हैं, जबकि वास्तव में देखा जाए तो जैविक रूप से इन पांचों भाइयों में एक भी पांडव का पुत्र नहीं है। ये सब नियोग की संतान, इन सबके पिता अलग अलग हैं, पांचों के, है ना। 5 अलग अलग, एक माँ के 3 पुत्र हैं, एक माँ के 2 पुत्र हैं, लेकिन पिता अलग अलग। तो हमने उनसे कहा और उनकी का जो वैवाहिक पति है वो है पांडु, इसलिए सबको पांडु का पुत्र कहा। सबके नाम के साथ उनके वास्तविक पिता का नाम नहीं लिखा जाता, केवल पांडु पुत्र कहा जाता है जो माँ का वैवाहिक पति है। तो हमें इस बात को समझना है, माँ का अधिकार, माँ का सम्मान बहुत अधिक है, क्योंकि वास्तव में माँ ही जन्म देती है। हम सीता राम कहते हैं, राम सीता नहीं कहते। जी स्वामी जी। हाँ, लोग कहते हैं सीताराम, राम सीता कहते नहीं सुना होगा, कोई प्रयास करके चाहे तो कह सकता है, लेकिन सहज भाव से समाज में परंपरा है, हम सीताराम ही कहते हैं। ठीक है ना। देखिए पिता माताएं अलग अलग हैं, तो वो कौशल्या नंदन कहलाते हैं, वे सुमित्रा कहलाते हैं, लक्ष्मण को कहा जाता है, भरत को कैकेयी नंदन कहा जाता है, राम को कौशल्या नंदन कहा जाता है। पहचान तो माँ से होती है, माँ से। जी स्वामी जी, यही समय समझना चाह रही थी। ठीक है, तो और किसी से कोई और बात? जी स्वामी जी, धन्यवाद। किसी को और कोई बात कहनी है, कोई विषय, कोई प्रश्न हो तो बताएं। जो लोग भी जुड़े हैं सबको बोलने का अधिकार है, यहाँ ऐसा नहीं है कुछ गिने चुने लोग बोलेंगे। मैं नहीं जानता, यदि कोई पहली बार भी जुड़ा है तो आपका भी स्वागत है, आप अपना प्रश्न, अपने विचार रख सकते हैं, बोलिए। हाँ भाई, चर्चा चलती रहे, विराम न हो, बोलते रहिए, जो भी जिसका प्रश्न हो बताएं। भाई किसी को कुछ नहीं कहना, ये बोलिए संकेत। जी स्वामी जी, प्रणाम। स्वामी एक सवाल मेरा ये था कि इतिहास में ये बताया जाता है कि जो हमारे आर्य वेद हैं पहले से, इसमें सारे आज का आधुनिकतम विज्ञान है, और जो विदेशी आक्रांता आए थे इसको हमारे यहाँ से चुरा के ले गए थे। इसका उन्होंने अनुवाद किया, उसके बाद से उन्होंने विज्ञान पे रिसर्च किया और सारे आधुनिकतम हथियार और जो चीज़ भी उन्होंने डेवलप किया। तो मेरा ये सवाल है कि जब यहाँ से चोरी करके ले गए, संस्कृत हमारी मातृभाषा भी है और हमारी सबसे पुरानी भाषा है, पूरी दुनिया में सबसे पुरानी भाषा है, तो वेद तो हमारे पहले से ही संस्कृत भाषा में रचित हैं, तो इस भाषा का आखिर अनुवाद किसने किया? इसका अनुवाद तो हमारे यहाँ के ही लोगों ने किया होगा। जी समझिए, आवाज आ रही है? आपकी बात थोड़ी हो। जी आवाज आ रही है आपको? हाँ आवाज आ रही है, पूरी सुनी। तो अब मैं आपको बताता हूँ
और इसके दो भाग हैं। एक तो हमारे यहाँ वेदों में सब कुछ है, सारी विज्ञान तकनीक जो भी है सब वेद में था। लोग यहाँ से वेद को ले गए, उसको पढ़ करके अनुवाद करके जैसे भी उन्होंने अपने यहाँ इस विज्ञान और तकनीक का विकास किया। दूसरी बात है अनुवाद किसने किया। तो एक प्रकार से तीन भाग हो गए। एक तो वेद में संपूर्ण विज्ञान और तकनीक प्रौद्योगिकी जो भी अत्याधुनिक है वो वेद में है। पहला प्रश्न तो ये है कि ऐसा है या नहीं है। तो हम आपको बता दें कि वेद हमको जीवन जीना सिखाते हैं, वो तकनीक के ग्रंथ नहीं। वेद पर सब कुछ थोपना कि उसमें अर्थशास्त्र भी है, उसमें सांख्यिकी भी है, उसमें सारी ये विज्ञान प्रौद्योगिकी तकनीक साइंस टेक्नोलॉजी भी है, रसायन शास्त्र भौतिक शास्त्र और सब कुछ उसी में है। भैया एक पुस्तक में सब कुछ है, ये कैसे संभव है? ये तो नहीं हो सकता। वेद हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं, वेद हमें प्रकृति की जानकारी देते हैं। इतना सत्य है कि वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है और उसमें जितना है वो सत्य है। आज तक की खोजों के अनुसार अभी तक वेद की कोई बात असत्य सिद्ध नहीं हुई है। वेद में जितना है उतना पूरी तरह सत्य है। यह बात तो ठीक है कि अब तक विज्ञान ने ऐसी कोई खोज नहीं की है जिससे ये हो कि वेद में ये बात कही गई थी जो अब गलत सिद्ध हो गई, अब असत्य सिद्ध हो गई। वेद की सभी बातें अभी तक सत्य सिद्ध हुई हैं, असत्य सिद्ध नहीं हुई हैं। परंतु वेद में सब कुछ था। वेद में तोप, रॉकेट, है ना, परमाणु बम, सब कुछ वेद में था। ये कहना वेद का अपमान करना है, वेद का सम्मान बढ़ाना नहीं है। इसको जो समझ लीजिए, वेद प्योर साइंस है, अप्लाइड साइंस नहीं है। वेद ऋषियों के साधना है। जो समझें कि गुफाओं में, कंदराओं में, एक झोपड़ी में एक मिट्टी और फूस की साधारण सी झोपड़ी में बैठकर हमारे ऋषियों ने पूरे ध्यान से ब्रह्मांड को देखा और निश्चल निष्कपट भाव से उसको समझकर सही सही वर्णन हमारे वेद आदि ग्रंथों में कर दिया, जो आज तक पूरी तरह सत्य सिद्ध हो रहे हैं। परंतु उस कुटी में बैठकर कोई भी ऋषि इस तरह के तकनीक का विकास नहीं कर सकता था। उसके लिए अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं की आवश्यकता होगी, जो धीरे 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 विकसित हो सकते हैं। उस काल में ऐसे कोई संकेत नहीं मिले हैं कि इस तरह की कोई व्यवस्था होती। तो जो शुद्ध विद्या है, जो केवल बौद्धिक स्तर पर की जा सकती है, हमारी भाषा सबसे अच्छी है, हमारी लिपि सबसे अच्छी है। हजारों वर्ष पहले जो भाषा, जो लिपि हमारी है, वो पूरी तरह तर्कसंगत है, वैज्ञानिक है, पूरा विश्व मानता है। जो हमारा दर्शन है वो पूरी तरह सर्वश्रेष्ठ है। जो हमारा गणित है वो पूरी तरह सर्वश्रेष्ठ है। गणित विद्या भारत में जितना हजारों वर्ष पहले विकसित थी, उतना विकसित होने में यूरोप को बहुत समय लगा। ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये भी सही है कि यंत्रों का विकास, जो कहें कि मनुष्य या पशु की शक्ति का प्रयोग किए बिना, मतलब किसी जीव की शक्ति का प्रयोग किए बिना किसी भी यंत्र को गति दे देना, यहां से आधुनिक विज्ञान तकनीक का विकास होता है। वो यूरोप में हुआ, वो भारत में कभी नहीं हुआ। सबसे पहला आविष्कार था उनका घड़ी। चाबी भर कर रख देते थे, वो दिन भर सही समय बताती थी। पहला आविष्कार उन्होंने घड़ी का किया, जिसमें बिजली, डीजल, किसी ऊर्जा का प्रयोग नहीं हुआ, केवल यांत्रिक आधार पर चलती थी। भाप के इंजन का आविष्कार हुआ, फिर विद्युत धारा का आविष्कार हुआ, विद्युत से चलने वाले बल्ब और अनेक उपकरणों का विकास हुआ। सिलाई मशीन भी बिना बिजली के चलने वाली, हाथ पैर से चलने वाली सिलाई मशीन का आविष्कार यूरोप में हुआ, 19वीं शताब्दी में हुआ। ये सारे विकास इसी समय यूरोप में हुए।
यदि वेद में या किसी अन्य प्राचीन ग्रंथ में इनकी तकनीक जो की तो लिखी होती तो भैया हमने पहले क्यों नहीं विकास कर लिया? यदि हमारे पास पहले से ही तोपें मिसाइलें होती तो बाबर इस देश को कैसे जीत पाता? मीर कासिम सिंध पर कैसे विजय प्राप्त कर पाता? वो तो घोड़ों पर आते थे और धनुष तीर से लड़ते थे, तलवार से लड़ते थे। यदि हमारे पास तोपें मिसाइलें उससे अच्छी होती तो मीर कासिम को सिंध पर विजय कैसे मिलती? तो ये मानना पड़ेगा हम क्यों हारे, तो कहीं ना कहीं उनकी तकनीक अच्छी थी। बाबर आया तो तोपें लेकर आया और हमारे यहाँ राणा प्रताप भाला लेकर लड़ रहे थे बाबर के पोते अकबर के साथ। महारानी लक्ष्मीबाई दोनों हाथों से तलवार चला रही थी अंग्रेजों की बंदूकों के सामने, तो हम जीतेंगे कैसे? वो इसलिए जीते कि उन्होंने तकनीक का विकास किया और हम केवल अपनी गाथा गा रहे हैं कि प्राचीन काल में हमारे पास सब कुछ था और अब कुछ क्यों नहीं है। खुदाई में कोई हवाई जहाज, तोप, मिसाइल के अवशेष कहीं क्यों नहीं मिले आज तक हमारे देश में, सब वही क्यों है? तो हमें सत्य को स्वीकार करना चाहिए। यदि सत्य से आंखें बंद कर लेंगे तो विकास नहीं हो पाएगा। तीसरा प्रश्न आपका जो था कि अनुवाद किसने किया, ये सच है वो लोग आए तो उनको ये लगा कि जो भारत की भाषा है, जो संस्कृत भाषा है, जो यूरोप की प्राचीन भाषाएं हैं, ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन आदि, वो तो सब मिलती जुलती भाषाएं हैं। उनको लगा कहीं ना कहीं हम लोग एक ही परिवार के हैं, हमारी सबकी भाषाओं में बहुत कुछ सामान्य है। तो उन्होंने धीरे धीरे यहाँ की भाषाएं सीखी, संस्कृत सीखी। ये सत्य है कि उन्होंने यहाँ पर यहाँ के विद्वानों से संस्कृत सीखी और संस्कृत को सीखकर वेद आदि ग्रंथों का अनुवाद उन्होंने स्वयं किया। वो यहाँ के अनुवाद पर निर्भर नहीं थे। यहाँ का जो अनुवाद था वो भी पढ़ा उन्होंने और संस्कृत सीखने के बाद स्वयं उसका अनुवाद किया। यह भी सत्य है। मैं समझता हूँ आपकी सभी बातें अब पूरी हो गई हैं। और कोई बात आपको कहनी है या किसी और को तो स्वागत है। ओ जी बोलिए। बोलिए भाई, चर्चा करते रहे, अभी समय है। और हाँ, विराम न हो, किसी को कुछ न कहना हो तो बता दीजिएगा, फिर समापन कर दिया जाएगा। स्वामी जी, बृहत विमान शास्त्र करके एक PDF मेरे को मिला है जो कि ब्रह्ममुनि परिव्राजक जी ने उसका अनुवाद किया है। तो ये प्राचीन शास्त्र है विमान बनाने का, तो ये तो वैदिक शास्त्र ही हुआ ना? विमान शास्त्र पुस्तक मेरे पास थी, कोई मित्र ले गए होंगे। इसे महर्षि भरद्वाज का लिखा हुआ ग्रंथ यंत्र सर्वस्व बताया जाता है। उसका एक प्रकरण, एक भाग, एक चैप्टर है, ऐसा कहा जाता है। वो विमान शास्त्र की पुस्तक तो हमारे पास रही है, मैंने उसे पढ़ा है। ये पुस्तक कब किसने लिखी ये कहना तो कठिन है और उसका अनुवाद भी कोई कर नहीं सकता, संभव नहीं है। जी हाँ, ये स्पष्ट कर लें, जो ये पुस्तक आपको मिली है PDF किसी भी रूप में, तो पढ़िएगा। भूमिका आदि में वो स्वीकार किया जाता है कि उसका अनुवाद करना भी संभव नहीं है। यदि वो पुस्तक हमारे पास थी, हम यही कहना चाहते हैं, तो क्या वो पुस्तक रखी रही पूजा घर में? विमान शास्त्र था, धर्मशास्त्र तो नहीं था ना। उस विमान शास्त्र को पढ़ करके यदि हमारे पास विमान बने होते, हमारे पास युद्धक विमान होते, तो अरब पर हमारा शासन होता या अरब के लोगों का भारत पर शासन होता। यदि भरद्वाज ऋषि का लिखा हुआ विमान शास्त्र था, उससे हमारे विमान बन सकते थे, तो सिकंदर के ऊपर हमने अपने विमानों से बम क्यों नहीं बरसाए? सिकंदर को हम ईरान में ही मार के निपटा देते, भारत की सीमा तक नहीं पहुंचता। कासिम सिंध तक कैसे आता? बाबर दिल्ली तक कैसे पहुंचता? हमारे पास ये विमान होने चाहिए थे ना। ये केवल कुछ पुस्तकों को ले लो, कह दो साहब ये विमान शास्त्र है, इससे विमान बन जाएगा, तो क्यों नहीं बना भाई? ये भी तो हमें जानना है। तो हमें दूसरे पक्ष को भी देखना चाहिए। आत्म मुक्त नहीं होना है। स्वीकार करें कि बौद्धिक कार्यों में हम लोग बहुत आगे थे, लेकिन व्यवहारिक तकनीक के मामले में पीछे रह गए, ये सत्य है। ये हमें स्वीकार करना चाहिए। मेरा यही निवेदन है। वो आगे बताए जिसको जो भी कहा। धन्यवाद स्वामी जी।
जी बताएं, किसी और का कोई प्रश्न है? कोई बात हो तो चर्चा करें। हाँ भाई सीताराम जी, आप देखिएगा कहीं कुछ चर्चा हो सकती हो तो करें, आपको कुछ कहना है तो बताएं, अन्यथा फिर समापन की ओर बढ़िएगा। क्यों पुलकित कोमल कोई है सीताराम जी कि नहीं जुड़े हैं? हमको समझ में नहीं आता है ना। स्वामी जी आज शायद वो व्यस्त हैं कार्यों में, तो आज नहीं जुड़ पाए। तो आज उस टीम से आप ही हैं तो फिर आप ही संभाले रहें। देखिए कोई चर्चा करनी है करें, आगे बढ़ाएं, अन्यथा समापन करें, आपको ही करना है जो भी है। जी स्वामी जी, किसी साथी का और प्रश्न हो तो कर सकते हैं, अन्यथा फिर समापन की ओर बढ़ते हैं। संदीप जी, आप नवीन लग रहे हैं, शायद आप अपना परिचय देंगे? कोई प्रश्न हो तो प्रश्न भी कर सकते हैं आप। जी बोलिए, परिचय दीजिए और कोई प्रश्न हो तो बताइए। संकोच न करें, संकोच भाव से बोले, यहाँ सबको अनुमति है। स्वामी जी वो चले गए। स्वामी जी नहीं, वो संगेश ने तो वही प्रश्न भी किया था, उनसे तो चर्चा हुई थी जो चले गए। प्रश्न किया था उन्होंने? हाँ कब बात। और जो बचे हैं सब आपके अपने ही लोग हैं परिचित। जी स्वामी जी सभी परिचित लोग। वो ठीक है, मेरे विचार से किसी का कोई प्रश्न हो तो बताएं, नहीं तो समापन करते हैं। हाँ भाई हरीश जी, नंदन जी, कुछ कहना है? स्वामी जी अब समय हो ही रहा है तो समापन के लिए अनुमति दीजिए। ठीक है तो सीताराम जी समापन करें। जी हाँ स्वामी जी, ना हो तो। ओम यो असो आदित्य पुरसा सो असो अहम ओम खम ब्रह्म ओम खम ब्रह्म। नमस्ते सभी साथियों को। ॐ यो असौ आदित्ये पुरुषः सोऽसौ अहम् ॐ खं ब्रह्म। ॐ यो असौ आदित्ये पुरुषः सोऽसौऽहम् ॐ खं ब्रह्म ॐ खं ब्रह्म। सबको सादर नमस्ते। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम ओम खम ब्रह्म। सभी को सादर नमस्ते। ओम। अब हम लोग सायंकालीन कक्षा में रात्रि 7:30 बजे पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए शुभमस्तु कल्याणमस्तु। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म।